तो हेलो जी, आज है संडे और मैं पहुंच गई हूं अपने प्लॉट पर और आते ही करने लगी हूं पुदीना हार्वेस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पूरे 7 दिन इस प्लॉट में क्या क्या काम किया है, कौन कौन से पौधे पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं। तो आइए। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पर, जहाँ हम प्रकृति और पौधों से जुड़ी बातें अक्सर करते रहते हैं। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है हमारे बैंगन के पौधे जिन पर मैंने राख का छिड़काव किया था, जो कि लाल मक्खियाँ जो है वो इन पर लगी थी, पत्ते जो है वो खा रही थी, पत्तों में छेद कर रही थी। तो उनके लिए मैंने इसमें किया था राख का छिड़काव और मैं फर्टिलाइज़र इसमें डाल कर गई थी। मैंने वीडियो भी मेरा एक आया है इस पर, बैंगन के पौधे पर। अगर आपके पौधे के फूल झड़ रहे हैं, सूख कर गिर रहे हैं, पौधा फूल नहीं संभाल पा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र है वो जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो है फूल फल बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पौधे में स्टार्ट हो चुके हैं, देखो छोटे छोटे काफ़ी सारे बैंगन जो है वो आ चुके हैं। अब फूल गिरने की समस्या जो है वो इसकी पूरी तरह से रुक गई है। देखो फूल भी लगे हुए हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और फल भी बनने जो है वो शुरू हो गए हैं। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद, फर्टिलाइज़र जो है आपने केले के छिलका और आलू के छिलके का, आपने जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने बताया हुआ है कैसे यूज करना है, वो भी आप भी अपने पौधे में ज़रूर यूज़ कीजिए। और उसके बाद मैंने इन पर किया था राख का छिड़काव, जिससे कि ये लाल मक्खी एफिड्स जो है वो भाग जाए, पत्तों में छेद ना करें। और ये है पालक, ये भी अच्छे से जो है वो जर्मिनेट हो चुकी है और इस पर भी मैंने राख का स्प्रे किया था, छिड़काव किया था। और ये है भिंडी, भिंडी के पौधे भी लगभग सारे ही जर्मिनेट हो चुके हैं और इनको पानी की ज़रूरत है। अब सूख चुकी है इनकी मिट्टी और ये देखिए कितने अच्छे हेल्दी पौधे जो हैं वो निकल कर आए हैं। 3-3 4-4 पत्तियां पौधे जो है वो हो चुके हैं। और इनकी की थी निराई गुड़ाई, इनमें जो खरपतवार उगा हुआ था वो सभी निकाल दिया है और पौधे जो हैं वो निकल गए हैं बाहर अच्छे से। अब इनमें है ज़रूरत पानी देने की, तो अब इनमें पानी दिया जाएगा 1-2 दिन में। और ये है हमारी शकरकंद की राक्षसी बेल, जितना इसे उखाड़ो उतना ही बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये है जो हमारे कद्दू के जो पौधे हैं बेल वाले, वो भी देखो कितनी अच्छे से हेल्दी बेल जो है वो चलना शुरू हो गई है। 2-3 प्लांट हैं जो अभी कमज़ोर हैं इसके, लेकिन एक है जो वो अच्छे से चलनी शुरू हो गई है। और ये है पौधे जो कद्दू वाले, जो पौधे जिनकी बेल नहीं चलती, ये वो पौधे हैं। इन पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन इनमें भी फूल गिरने की समस्या है। मैंने इन पर भी वो फर्टिलाइज़र केले वाला और आलू के छिलके वाला, इन पर भी मैंने यूज़ किया है। तो मैं अगली सप्ताह, अगले मंडे मतलब आपको दिखाऊंगी कि इनमें क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये जो प्लॉट में चना और मसूरी उगाया हुआ था, मतलब मसूर की दाल उगाई हुई थी जो, वो हार्वेस्ट कर ली है, क्योंकि इनका टाइम जो था वो कंप्लीट हो चुका था। 3 महीने की इसकी फसल होती है और ये हार्वेस्ट कर ली है। अभी इसका लंबा प्रोसीजर चलेगा, सूखेगा ये, फिर इनमें से जो है वो दाना सीड्स जो है वो निकाले जाएंगे। और ये देखो किसी ने घास भी काट कर इकट्ठा किया हुआ है अपनी गाय को खिलाने के लिए। काफ़ी सारा घास जो है इसमें उगा हुआ है पूरे प्लॉट में। और ये देखो भाई मकोई, हमारी साइड तो इनको बम्बोड़न बोलते थे क्या बोलते हैं। काली भी होती हैं ये और लाल भी होती हैं, खाने में टेस्टी लगती हैं। पहले तो हम खाते थे, अब तो बच्चे इनको खाते भी नहीं हैं। अब तो बच्चों को फुर्सत ही नहीं है पिज़्ज़ा बर्गर से। कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जो फलों से लदे रहते हैं और बच्चे उनको खाते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। फल जो है वो इंतज़ार करता है कि कोई आएगा हमें और तोड़कर खाएगा। जैसे बेर हो गया, बेर झाड़ियों पर लगे रहते हैं, कोई तोड़ता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। शहतूत हो गया, शहतूत भी नहीं कोई खाता। असल में तो ये इनके पेड़ रह ही कम गए हैं, कोई उगाता ही नहीं है। मलबरी भी नहीं कोई उगाता और बेर भी नहीं कोई लगाता।
पहले बहुत हुआ करते थे, शहतूत के पेड़ भी और बेरी के पेड़ भी बहुत हुआ करते थे। हमने तो बहुत खाए हैं बचपन में। और ये देखो 2 प्लांट जो हैं वो मर चुके थे बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस संडे इन पौधों को देखकर हुई है। देखो ये है ऑरेंज ट्रम्पेट की जो बेल है, मैंने लगाई थी नर्सरी से, मैं इसको लेकर आई थी और ये बिल्कुल सूख चुकी थी। इसका अता पता कुछ भी नहीं था, सिर्फ जड़ जड़ रह गई थी इसकी। और अब बारिश चली है ना 2-3 दिन, और बसंत की बहार है ये। सबसे ज़्यादा तो ये बसंत का कमाल है। और ये है बेलपत्र का पौधा, ये भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, बस डंडी से खड़ा था। उखाड़ने की ही कमी इसकी रह गई थी, बस मैंने उखाड़ा नहीं था इसको। और ये देखो भाई बसंत ने क्या कमाल किया है। दोनों प्लांट जो हैं वो मेरे देखो हरे भरे हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा इस संडे मुझे इन दोनों पौधों की हुई है। बहुत ही अच्छी जो है इनकी ग्रोथ मुझे देखने को मिली है इस बार। और ये पालक है जो मैंने इस पर भी राख का छिड़काव किया था, इसमें भी जो है वो लाल एफिड्स, ये देखो ये बैठी हुई भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है पत्तों में छेद कर देती हैं और पत्ता वो फिर किसी काम का नहीं रहता, खाने योग्य नहीं रहता फिर वो। इसीलिए फिर इस राख सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस मक्खी के लिए। तो मैंने इस पर पूरे पर राख का जो है वो छिड़काव किया है। और अभी हार्वेस्ट के लिए ये रेडी नहीं हुआ है, छोटा है अभी। और कुछ धनिया यहाँ पर भी लगाया हुआ है, जिसकी देखो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, हरा भरा हो गया है। और ये जो बैंगन के छोटे पौधे हैं ये भी काफ़ी अच्छे जो हैं ग्रोथ कर रहे हैं। तो बैंगन थे यहाँ पर, वो भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो में आपको मेरा कौन सा काम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप भी मोटिवेट हों कुछ नया करने के लिए। और जो वीडियो में मैं काम करती हूँ हो सकता है आपके लिए कोई भी टिप्स, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह आपके लिए आपके काम आ जाए और आपको उसकी ज़रूरत हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो यहाँ पर कुछ पौधे हैं जो बिना बेल वाले हैं, कद्दू के पौधे, इनमें भी जो है वो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और वही समस्या है इसमें भी कि फ्लावर जो आता है वो जड़ जाता है। तो इस हफ्ते मुझे इन पर काम करना है। इनकी वीडियो की अपडेट आपको अगले मंडे मिलेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो हैप्पी गार्डनिंग, धन्यवाद।